आइए दोस्त, टॉप 100 संविधान संशोधन क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आइए प्रैक्टिस करिए। संविधान संशोधन से सारा क्वेश्चन लिया गया, टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो बताइए कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, कमेंट करिए। तो 106 संशोधन। कितने? तो 106 संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है कि अनुच्छेद 368 में दी गई है। किस में दी गई है? 368 में। सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर लिया गया है। अगर इतना प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन पक्का धरा जाएगा इससे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पहला संशोधन किससे संबंधित था? तो मौलिक अधिकार या भूमि अधिकार सुधार से। पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो मौलिक अधिकार या भूमि सुधार से। चलिए नेक्स्ट। सबसे अधिक संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? सबसे अधिक संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। किसके? तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अब तक का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो अब तक का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। किस में? तो 4 के ए में है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन देखिए बिहार दरोगा में पूछा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। चलिए नेक्स्ट। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में? तो संपत्ति का अधिकार अब 300 के कम है। किस में है? तो 300 के कम है। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुआ था? जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था। कब? तो 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था। पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ था? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ। किस लिए? तो 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से आई? तो नगर पालिका व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन। किस लिए? 73वां से पंचायत या 74वां से नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखिए। मतदाता की आयु 21 ले 18 वर्ष की संशोधन में हुआ था। 1799 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। 61वां संविधान संशोधन से हुआ था। मतदाता की आयु 21 ले 18 की संशोधन में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? तो 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? तो 86वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। सहकारी समितियां किस संशोधन से जोड़ी गई? सहकारी समितियां किस संशोधन से जोड़ी गई? तो 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन दल बदल। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। किस में? तो 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC की संशोधन से आया था? 99वां संविधान संशोधन। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 99वां संविधान संशोधन क्यों रद्द हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित। 99वां संविधान संशोधन रद्द होता है। सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसीलिए 99वां संविधान संशोधन रद्द किया गया था। चलिए नेक्स्ट।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस संशोधन से बदला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसी में बदला गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस संशोधन से बदला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। सिक्किम को भारत में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा था? तो 36वां था। सिक्किम को भारत में शामिल करने वाला कौन सा संविधान संशोधन था? तो 36। चलिए नेक्स्ट। गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाएगा? गोवा को पूर्ण राज्य 56वां संशोधन। गोवा को कब बनाएगा? तो 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को बना लिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड किस संशोधन से बने? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन में बना था। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। महिला आरक्षण विधेयक किस संशोधन से संबंधित है? तो महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा व विधानसभा महिला आरक्षण। 106 जो संविधान संशोधन है लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण के बारे में बात करता है। किसके बारे में? तो आरक्षण के बारे में बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संशोधन से बना था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 संविधान संशोधन से बना था। 102। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन से मिला था। 102। अगला क्वेश्चन देखिए। SC/ST अत्याचार कानून को मजबूत किस संशोधन किया गया? तो 89 संविधान संशोधन। SC/ST अत्याचार कानून को मजबूत किस संशोधन से किया? किन संशोधन ने किया? तो 89वां संविधान संशोधन जो हुआ था वही SC/ST को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग का उल्लेख संविधान में है? तो नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। योजना आयोग को ट्रांसफॉर्मेशन करके इसके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जैसे अभी पूछेगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। यही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट। योजना आयोग किस संशोधन से हटाया गया? किसी संविधान संशोधन से नहीं। 24वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 24वां संशोधन संसद की संशोधन शक्ति 24वां संसद की संशोधन शक्ति से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार सीमित करना। 25 संविधान संशोधन किस लिए है? तो संपत्ति का अधिकार सीमित करना। मूल संरचना सिद्धांत किस केस लिए जुड़ा है? तो मूल संरचना किस लिए जुड़ा है? तो ये केशवानंद भारतीय केस लिए जुड़ा है। मूल संरचना केशवानंद भारतीय केस। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल संरचना सिद्धांत कब दिया गया था? मूल संरचना सिद्धांत 1973 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1973 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 7वां संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो राज्यों के पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन है कि 13वां संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से जुड़ा है। 13वां किससे जुड़ा है? तो नागालैंड से जुड़ा है। 69वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 69वां दिल्ली को विशेष राज्य विशेष दर्जा 69 मतलब 69 किससे जुड़ा है? तो दिल्ली को विशेष राज्य की दर्जा। चलिए नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 2019 में हटाया गया था। कब? तो 2019 में। अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तो 103वां संविधान संशोधन है। कौन? तो 103वां। अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा संशोधन कौन है? तो 103। EWS आरक्षण किस संशोधन से है? EWS जो 10% मिला है तो ये किससे आया था? 103वां संविधान संशोधन से मिला है। किस लिए? तो 103वां संविधान संशोधन। EWS आरक्षण कितना प्रतिशत है? 10%। 103वां संविधान संशोधन से मिला है। चलिए नेक्स्ट। वित्त आयोग की अवधि बढ़ाने वाला संशोधन कौन है? तो वित्त आयोग की अवधि बढ़ाने वाला संशोधन 84वां है। 84वां संविधान संशोधन। कब? 84। चलिए नेक्स्ट। जनगणना
स्थगन किस संशोधन से जुड़ा है? जनगणना स्थगन किस संशोधन? तो 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट, 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मंत्री परिषद का आकार सीमित करना। 91 किस लिए? तो मंत्री परिषद का आकार सीमित करने से है। तो कितना है? 15% है। मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना है? तो सदन का 15%, माने कि टोटल सदस्य का 15% होना चाहिए। कितना? 15% होना चाहिए। 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पर्स की समाप्ति, प्रीवी पर्स की समाप्ति। 35 संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 35 सिक्किम से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 58वां संशोधन संविधान की हिंदी पाठ से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 62वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? आरक्षण की अवधि बढ़ाना, आरक्षण की अवधि बढ़ाना। 65वां संशोधन किससे संबंधित है? 65वां संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। किस लिए है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 71वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ना, 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ना। 73वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज से जुड़ा है। और 74वां संशोधन ये भी 92 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 92 या 93 में। 85वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 85वां संविधान संशोधन पदोन्नति में आरक्षण। 85वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो पदोन्नति में आरक्षण। 92वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो भाषाएं जोड़ना। 95वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो SC/ST आरक्षण। किससे जुड़ा है? तो SC/ST आरक्षण से जुड़ा है। कौन? 95। 96 संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो उड़िया का नाम उड़िया करना, उड़िया का नाम ओडिया करना। किससे जुड़ा है? तो उड़िया का नाम ओडिया करना। 96वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट, 98वां संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 98वां जो है वो कर्नाटक से जुड़ा है। किसे? तो कर्नाटक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। किस लिए? तो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। चलिए नेक्स्ट, 101वां तो बता चुके हैं कि GST परिषद से है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। 104वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्ति। किससे जुड़ा है? तो एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्ति। 105 संशोधन किससे जुड़ा है? तो 105 संशोधन किससे जुड़ा है? तो OBC सूची बनाने का अधिकार राज्यों को, OBC सूची अधिकार बनाने का अधिकार किसको? राज्यों को। 105 संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 106वां 2023 में हुआ है। कब? 2023 में हुआ है। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है। संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? तो संशोधन के 3 प्रकार हैं। साधारण बहुमत से संशोधन किस में होता है? तो संघीय ढांचों से बाहर के विषय। साधारण बहुमत से संशोधन किस में होता है? साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत, तो ये होता है संघीय ढांचे से बाहर के विषय होता है। तो संघीय ढांचा अगर नहीं रहता है तो उसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। चलिए नोट, विशेष बहुमत से संशोधन किस में होता है? तो अधिकांश अनुच्छेद, अधिकांश अनुच्छेद विशेष बहुमत से संशोधन होता है। चलिए नेक्स्ट, राज्य अनुमोदन आवश्यक किस में होता है? तो राज्य अनुमोदन आवश्यक किस में होता है? संघीय ढांचे से जुड़े विषय।
संघीय ढांचे से जुड़े विषय में होता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है तो नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदन में। किस में? तो किसी भी सदन में। चलिए नेक्स्ट, संविधान का संरक्षण कौन होता है? संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट। संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। क्या है? तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन से। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भी इसी से जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस लिए जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस लिए जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। आपातकाल से जुड़े संशोधन कौन से हैं? तो आपातकाल से जुड़े संशोधन 38वां, 42वां और 44वां। 38वां, 42वां और 44वां। चलिए नेक्स्ट, 38वां संशोधन किससे जुड़ा है? आपातकालीन शक्तियाँ। किससे जुड़ा है? आपातकालीन शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि 39वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 39वां संशोधन चुनावी संबंधी विवाद से जुड़ा है। किससे? तो चुनावी संबंधी विवाद। 40वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 40वां संशोधन तटीय क्षेत्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो तटीय क्षेत्र से। 41वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो 41वां संशोधन सेवानिवृत्ति आयु से जुड़ा है। किससे? तो सेवानिवृत्ति आयु से जुड़ा है। 43वां संशोधन किससे जुड़ा था? 43वां संशोधन न्यायपालिका की शक्ति की बहाली न्यायपालिका की शक्ति की बहाली से जुड़ा है। 45वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो अनुसूचित क्षेत्र। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें। अनुसूचित क्षेत्र से इस तरह देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पकड़ा जाएगा। 45वां संशोधन किससे जुड़ा है? अनुसूचित क्षेत्र से जुड़ा है। 46वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो कर व्यवस्था से। 46वां किससे जुड़ा है? तो कर व्यवस्था से। और 48वां संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो अरुणाचल प्रदेश। 48 अरुणाचल प्रदेश। 49वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो 49वें त्रिपुरा से जुड़ा है। 49वां संविधान 49वां संविधान किससे जुड़ा है? तो त्रिपुरा से। और 50वां तो सेवा शर्तें। किसे? सेवा शर्तें। संविधान संशोधन का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? कमेंट करिए। ये राष्ट्रपति देता है। संविधान सबसे पहले कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन भाग कौन सा है? तो भाग 3। सबसे कम संशोधन भाग कौन सा है? सबसे अधिक संशोधन भाग 3 में हुआ है, सबसे कम प्रस्तावना में हुआ है। संविधान की मूल संरचना बदली जा सकती है? तो नहीं। संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो समयानुसार संविधान को लचीला बनाना। क्या है? तो समयानुसार संविधान को लचीला बनाना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। आगे के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूरा हुआ।